हजारीबाग में छात्रों को सामान्य जागरूकता और प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ाने के इरादे से एएमपी संस्था के द्वारा पूरे भारत में 500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 8वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के छात्र छात्राओं को मौका मिलेगा। परीक्षा 25 नवंबर 2023 को एक साथ ऑफलाइन ऑनलाइन लिया जाएगा। जिन बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उन्हें 50% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। हजारीबाग में 2 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए एक एडुका वैली पब्लिक स्कूल अतिया रोमी कटकमसांडी रोड में और दूसरा झारखंड पब्लिक स्कूल सुलेमान कॉलोनी खिरगांव हजारीबाग में। इसकी जानकारी स्टेट हेड अब्दुल्ला इकबाल, प्रोफेसर एम रहमान और शाहिद जमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हजारीबाग से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करते हैं, जिसका मीडियम है या तो आप जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरा जो प्रोविज़न है उसका है एएमपी पावर जॉब्स, एक वेबसाइट है, ठीक है, और उसका ऐप भी है, ठीक है ना। तो एएमपी पावर जॉब्स में जा करके लोग जिस तरह naukri.com होता है, इसी तरह का एएमपी पावर जॉब्स है, तो जिसके थ्रू अभी तक पूरे कंट्री में 50,000 से ज़्यादा लोग अभी तक उसमें प्लेस्ड हो चुके हैं, मतलब उसके थ्रू जॉब्स ले चुके हैं, ठीक है, जॉब फेयर्स को लेकर साथ ही साथ एएमपी पावर जॉब्स, ठीक है। फिलहाल अभी जो एनटीएस का जो प्रोग्राम है, इसके लिए रजिस्टर करने के लिए एएमपी वर्ल्ड ऐप होगा, ठीक है, जो मैं एक बेसिक आपको बता देता हूँ कैसे आपको रजिस्टर करना, अगर कोई बच्चे अगर सुनेंगे इसको लेकर के तो एएमपी वर्ल्ड गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, एएमपी वर्ल्ड ऐप होगा, उसको डाउनलोड करना है। उसमें आपको बेसिक अपना प्राइमरी डिटेल्स फीड करके एक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसमें 6 सेगमेंट आते हैं, जिसमें पहला सेगमेंट होता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। बच्चे उसमें जिनको रजिस्टर करना है, इस स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनको सारा उनका जो बेसिक डिटेल्स है वो अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे और साथ ही साथ किस जगह उनको एग्ज़ाम देना है। जैसे कि हमारे हजारीबाग है, ठीक है, तो अगर हजारीबाग के बच्चा कोई है तो उनको फिल करना है, तो वो अपना सेंटर उसमें डालेंगे प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट में हजारीबाग, ठीक है। फिर सेकंड प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा, तो अगर उनको मन करेगा तो कोई नियर का डिस्ट्रिक्ट देंगे। अब जैसे कि हजारीबाग में 2 स्कूल है जिनको एग्जाम सेंटर बनाया गया अभी तक, ठीक है। हमारे जिस तरह का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी 2 एग्जाम सेंटर बनाए हैं, ठीक है। तो उन 2 एग्जामिनेशन सेंटर्स में बच्चों का एडमिट कार्ड जनरेट होगा। ये एडमिट कार्ड जनरेट एक्चुअली जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, फॉर्म भरने का डेट 30 तारीख है लास्ट, आज रात तक इनका फॉर्म सबमिट हो सकता है, ठीक है, और इनको कल एडमिट कार्ड मिल सकता है, कल परसों तक एडमिट कार्ड मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम 25 तारीख को है, 11 बजे से है, जिसमें उन लोगों को 10:30 बजे तक इंटर कर लेना है बच्चों को, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गया। और भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप एएमपी वर्ल्ड सिर्फ इंस्टॉल कर लें ऐप को, तो आपको उसमें डिटेल सारा मिल जाएगा। उसमें बच्चों का जो मॉक पेपर्स होता है, जिस तरह का पहले का जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो सिलेबस होता है, आपको सिलेबस का भी पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्लास 8 के बच्चों को क्या प्रिपेयर करना है, 9th के बच्चों को क्या करना है, ग्रेजुएशन के बच्चों को क्या प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। उनका सारा सिलेबस अवेलेबल है, उनका मॉक क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया आपका एनटीएस के तहत जो भी जानकारी आपको चाहिए थी। परिचय दें अपना। जी, मेरी तारीफी प्रोफेसर एम रहमान फ्रॉम बीआईटी सिंदरी। संस्था है जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट पे काम करती है। और अभी जो हजारीबाग आने का उद्देश्य ये है कि एमपी का जो हर सालाना जो एनटीएस का एक प्रोग्राम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च, जिसमें कि हम 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों को उनकी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं। और उसमें से ऑल इंडिया में जो बच्चे हमारे अच्छा करके आएंगे, चाहे वो हजारीबाग से हों, चाहे वो मुंबई से हों, जो बच्चे ये 500 के अंडर में आएंगे उनको हम 50% से लेकर 100% स्कॉलरशिप देंगे उनकी आगे की पढ़ाई के लिए। बच्चे कैसे संपर्क करेंगे आपसे? अभी के लिए प्राइस भी है, काम कर रही है, जिसमें कि हमारे साहब है यहाँ पे और फहद साहब है, डॉक्टर साहब है। सहयोग करते हैं कम्युनिटीज़ के लिए, इसमें कम्युनिटी बेस्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी बेस्ड कोई काम नहीं करती है, और ये तमाम कम्युनिटी के बच्चों के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग अपने इदारे को चलाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे जो इंडिया बिगेस्ट टैलेंट सर्च कर रही है, तो मतलब ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और कोशिश हमारी यही है कि शहर के बच्चों के पास बहुत सारे उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर नहीं है तो हमारे गांव के बच्चे के पास नहीं है। तो हमारा आखिरी उद्देश्य वही है कि हम आखिरी गांव के बच्चे तक पहुंचेंगे। ये पहला साल है हमारा हजारीबाग में
और बहुत कम टाइम में हम यहाँ पर इन किए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर जब हम करेंगे तो आप हजरात के साथ मिलके हम यहाँ के आखिरी कोने तक और आखिरी बच्चे तक पहुँचने की कोशिश फीस रखा गया है? फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे जो यहाँ पर इनरोल होंगे उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लग रही है। जो सेंटर्स हमारे साथ इनरोल हो रहे हैं उनसे कोई चार्जेस नहीं दी जा रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितनी भी ऑफिस बेयरिंग और जितनी भी कॉस्टिंग इसकी आ रही है वो एएमपी खुद बेयर कर रही है, कम्युनिटी से 1 रुपया भी नहीं ले रही है, 1 पैसा भी नहीं ले रही है। इंडिया में जो 3 सेक्टर में बेसिकली काम कर रही है अभी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट पर। तो समाज का जो वो हिस्सा जो शिक्षित नहीं हो पा रहा है, हम वहाँ तक शिक्षा कैसे पहुँचाएं, जिसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है उन तक हम रोज़गार कैसे पहुँचाएं। इसके लिए हमारी अलग फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आती है, जैसे कि जॉब फेयर हम लगाते हैं, जॉब हंट हम लगाते हैं। और अभी तक एएमपी की तरफ से 50,000 से ज़्यादा बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा चुका है प्राइवेट सेक्टर में, हिंदुस्तान से लेकर अब्रॉड तक। हजारीबाग से कितने? तो इट इज़ एन वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम झारखंड के। अभी 300 से 500 बच्चों का लग रहा है कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, और ये हम बहुत दूर तक पहुँच नहीं पाए, अपनी बात को पहुँचा नहीं पाए। तो कमिंग ईयर में इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग वहाँ तक एग्जामिनेशन का डेट क्या होगा?